नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है और हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट कुमार श्रीकांत जी। और हम आज बात करने वाले हैं यूपी में एक के बाद एक गायब हो रहे मस्जिद और मदरसों पर। अभी हालिया मामला आपने सुना होगा कि किस तरह से गाजियाबाद में 3 मदरसों को सील किया गया और उसमें कुछ को डेमोलिश भी किया गया है। और अभी जो दूसरा नया मामला आया है वो आया बनारस से। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो गृह लोकसभा क्षेत्र है बनारस, वहां से आ रहा है। बनारस में एक काशी स्टेशन है, आपने देखा होगा। जब आप पटना की तरफ से जाते हैं, गंगा पार करते हैं तो काशी विश्वनाथ स्टेशन आता है। उसी स्टेशन के आसपास, उसी स्टेशन के परिसर में एक मस्जिद हुआ करती थी, वहां मजार भी थी। तो उस मस्जिद को रातों रात गवर्नमेंट ने गायब कर दिया। इसके पीछे कहानी क्या है और किस तरीके से मदरसे गायब हो रहे हैं जहां उन्हें उन्हें हूरों की जानकारी मिलती थी। एक वीडियो है, उसमें एक बच्चा कहता दिखाई दे रहा है कि इसमें तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अब हूरों के बारे में हमें पढ़ाया जाना था और उसी समय मदरसे को तोड़ दिया गया। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं कुमार श्रीकांत जी से। सर, ओवर टू यू, क्या है पूरा मामला, बताइए अपने दर्शकों को। नमस्कार। दरअसल आज जी, योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस है। पहले तो उनको उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जुग जुग मेरी तरफ से भी जिए और पूरे दर्शकों की तरफ से भी। और 2029 में या उसके बाद ही सही प्रधानमंत्री बने, सेक्युलरिज्म का अंत हो, तथाकथित सेक्युलरिज्म का। लेकिन ये दुख बहुत कुछ कहता है। इस दुख को मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए दुख क्या कह रहा है। देखिए, प्रशासन को था तभी ना पूरे में नाकाबंदी करके तब ना तोड़ा गया है। मैं देख रहा हूँ कि सारा पेड़ तो मौजूद है, लेकिन मस्जिद नहीं दिख रही है। सोचा जाइए था कि यहाँ पे मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, जो पढ़ने आते हैं, बृहस्पतिवार को आते हैं, फातिहा पढ़ने आते हैं, मजार है। अब ये पूछिए कहाँ लोग नमाज पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। 6 बज रहा है और यहाँ पे लोग जो है उस जगह को देखने आ रहे हैं जहाँ देखिए, रातों रात ये बाबा ऐसा जादू करता है, बाबा जैसा जादूगर कोई नहीं है। सोचिए, रातों रात और बच्चों से अहम शिक्षा योगी आदित्यनाथ ने छीन ली। जरा वीडियो देखते हैं, फिर मजा आएगा। अभी हूरों फिर के मजा बारे में आएगा। सही से बताया नहीं था, बताया था भूल गई। हूरों का चैप्टर आने से पहले ही मदरसा ध्वस्त हो गया। हाँ, ये बंद करवा दिया। इसमें योगी की दिक्कत है। हूरों का तो चैप्टर पढ़ ही लेने देते, तब चलवा देते बुलडोजर। हाँ, ये भी योगी को ध्यान देना चाहिए कि हूरों वाला चैप्टर आने से पहले ही आपने मदरसा ध्वस्त करा दिया। तो आपको भी चाहत है हूर मिलनी चाहिए। यस। जब सरकारी स्कूल यहाँ बना हुआ है तो इसके बगल में मदरसा बनाने की जरूरत क्या थी। मैं ये कह रहा था, ये जो अवैध मदरसे पर इसमें हम पढ़ कर यही तोड़वा दिया। हिंदी है, अंग्रेजी है, ये काम नहीं आएगी हमारी आखिरत में। हमारी आखिरत में तो उर्दू काम आएगी। ये हमें जन्नत ले जाने में काम आती है। जन्नत ले जाना। हाँ मौलाना बताते थे जन्नत के बारे में। हाँ, क्या होता है जन्नत? जन्नत के 7 दरवाजे होते हैं, उनमें को हमें लेके जाया जाता है, सीढ़ी होती है। आप बच्चे हो, जन्नत जाने की अभी से तैयारी कर ली? यस। तो यार देश के लिए पढ़ना है, फिर इसके लिए कुछ करना है, अपने घर वालों के लिए क्या करेंगे? अपने लिए करना ना है, देश के लिए कुछ नहीं करना। नहीं। ये योगी तो बहुत आपने देखा बदमाश है। तो आपने देखा पूरा वीडियो और यही है पूरा मामला। इसके पीछे की जो पूरी जानकारी है वह हमें देंगे श्रीकांत जी। सर, ओवर टू यू, आप बताइए लोगों को। दरअसल योगी बहुत बहुत बदमाश है। बताइए, ये बच्चे जानना चाहते थे हूरें क्या होती हैं, 72 फीट 72 हूरें क्या होती हैं। और वो 100 फुट की हूरें और वो कमसिन कलियां और 21 की 36 गिलमें। ये इतना बेहतरीन और बढ़िया चैप्टर जब मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाने वाला था, गाजियाबाद के मदरसे में, उसी वक्त वो मदरसा तोड़ दिया गया। इतनी अद्भुत और अदम्य जानकारी से सर, इन जाहिलों को एक बहुत दूर करने का काम। हाँ, ना, ये बहुत नाइंसाफी हुआ है सर। आप किसी को सर इसकी जानकारी होनी तो बहुत जरूरी है। नहीं, नाइंसाफी है सरकार की तरफ से, इनको मिल लेना चाहिए था हूरों से। ये बहुत हूरों से गलत मिल किया। लेना मैं इसका चाहिए। विरोध करता हूँ, मैं इसका भरपूर विरोध करता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और योगी 27 में आदित्यनाथ ने बच्चों का हक, इन नौनिहालों का हक, जो दीन की खिदमत और मोमीन हैं, जो आगे जाकर दीन के वास्ते कहीं कुछ बांध के शरीर के ऊपर किसी को जिबा और हलाल जन्नत
करने का भी काम जन्नत करते। पहुंच जाएंगे सर। सर जन्नत हाँ, पहुंचेंगे। जन्नत जो पहुंच जाते, और विद वेपन्स, इनके टूल भी इनके साथ होते, लेकिन फटने के बाद तो टूल भी फट जाता है। तो अगर टूल फट गया बम में तो कैसे पहुंचेंगे? तो अगर, तो ये योगी आदित्यनाथ ने अच्छा नहीं किया। ये इतना जरूरी और इतना महीन सबक जो इन बच्चों को मिलना चाहिए था, जिससे इनको पता चलता कि जन्नत की हकीकत क्या है, हूरें क्या होती हैं, गिलमाएं क्या होती हैं। और वो जो मदरसा पढ़ा रहा था उसको बंद कर दिया, उसको रातों रात खत्म। काशी में, काशी रेलवे स्टेशन के पास में 200 साल पुराना, 200 साल पुराना वो जो मस्जिद है, वो रातों रात, यानी कि रात में ही खत्म। और जब सुबह लोग आए तो उन्होंने कहा, अरे यार यहाँ तो कुछ हुआ करता था, हम तो यहाँ सर पर बड़े। हाँ, जो वहां पे चश्मदीद थे वो बोल रहे थे कि 42 मिनट के अंदर, सर घंटा भी नहीं लगा, 42 मिनट के अंदर पूरी मस्जिद गायब हो गई। भाई या तो मस्जिद ये जादू से गायब हो सकती है, या तो ऊपर वाला ही गायब कर सकता है। अब जाने ऊपर वाला, अब कौन ऊपर वाला है तो ऊपर वाला जाने। नहीं, ऊपर वाला है ना गुरु गोरखनाथ पटका पीठाधीश्वर, वो निकल कर आया है। वो ऊपर वाले नहीं भेजा है कि बेटा तुम 1 घंटा मत लगाओ, तुम 42 मिनट के अंदर ये जो शैनानी, ये क्या कहता हूँ उसे, जहरानी और अजगैब, शैतानी कामें अजगैब हैं नाथ, उसको गायब अजगैब, करो। हाँ अजगैब मस्जिद था, अजगैब मस्जिद। हाँ, तो सोचिए काशी में महज 42 मिनट में वो पूरी की पूरी इमारत गायब हो गई। कितने लोग उस पे नमाज पढ़ते होंगे, कितने लोग फातिहा पढ़ने आए होंगे, कितने लोगों की दीन और इबादत और हकीकत और हकाकत की वो जगह होगी जिसको राते रात गायब कर दिया। ये बहुत गलत। और ये बर्थडे का गिफ्ट, ये बर्थडे का गिफ्ट तो दिया जाता है ना, ये तो रिटर्न गिफ्ट ले रहे हैं यार योगी। सर ये जानबूझकर। बर्थडे का गिफ्ट देना पड़ता है ना, ये रिटर्न गिफ्ट ले रहे हैं। हम्म। और वो गोरखपुर से लेकर काशी, काशी से लेकर गाजियाबाद, गाजियाबाद में मस्जिद और मदरसे वो रिटर्न गिफ्ट ले रहे हैं योगी। ये बताइए, ये कहां तक जायज है, ये कहां तक ठीक है? सरकारी स्कूल के साथ में मदरसा भी है, यानी कि 2 क्लास सरकारी स्कूल में ले लो, बाकी क्लास मदरसे में ले लो। और सरकारी स्कूल की आवश्यकता क्या है? ये दीनी तालीम में तो आगे ले जाएगी, ये स्कूल में पढ़कर क्या मिलेगा इन छोटे वो जिहादियों को? तो दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्म दिवस के दिन ये जो बैग गिफ्ट लिया है, गिफ्ट दिया नहीं है बल्कि बच्चों से और काशी के उन लोगों से जो रेलवे स्टेशन भी घूम लेते थे, तहबाजारी भी कर लेते थे, चोरी चकारी भी कर लेते थे, और मस्जिद में जाकर पिछवाड़ा ऊपर और सर नीचे करके गुलाल पोत के नमाज भी पढ़ लेते थे। दरअसल उन पर ये सर, बहुत बहुत संगीन काम किया। हाँ, सर देखा जाए तो नुकसान सरकार को ही है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भैया हम मदरसा इसलिए बंद करवा रहे हैं कि हमको बच्चों को मुल्ला और मौलवी नहीं बनाना है, मुझे उनको इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है। तो अल्टीमेटली नुकसान तो सरकार का ही है। अब देखिए योगी जी एक तो मदरसा ही बंद करवा रहे हैं और नुकसान भी करवा रहे हैं। और और जो आपने वहां देखा, बच्चों से उनकी हूरें भी छीन ले रहे हैं। बताइए क्या संदेश जाएगा समाज में? दरअसल इस बात में योगी चूक रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात में योगी भी और नरेंद्र मोदी भी चूकते हैं। दरअसल एक हाथ में कुरान और एक हाथ में विज्ञान और कंप्यूटर देने से ये आगे जाकर क्या बनेंगे? आगे जाकर उसका इस्तेमाल, अब अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने क्या किया, अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने क्या किया, और इंजीनियर और डॉक्टर बनने वाले ये तमाम जिहादी क्या करते हैं? ये दीन की खिदमत सर करते हैं, हिंदुओं का खात्मा तीन करते हैं, बम बन के फट जाते 3000 केजी 3000 केजी जो 3000 केजी विस्फोटक बरामद हुआ था, और दिल्ली में जो खुद को उड़ा लिया था 15 लोगों को साथ ले गया था, वो भी एक डॉक्टर ही था। हाँ, तो दरअसल जो मतलब गजबे मारे दे और रोवे ना दे, यानी कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ससुर, मतलब क्या कहा जाए, एक तो मस्जिदें छीन ले रहे हैं, एक तो इनके मदरसे बंद करवा दे रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट ले रहे हैं, और ऊपर से आप सोचिए
इनको जीने भी नहीं दे रहे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कोई पत्थर लेकर नहीं निकला, कोई बवाल करने नहीं नहीं निकला, किसी ने नहीं उपद्रव नहीं किया, किसी ने राष्ट्रीय और देश हित के खिलाफ जाकर अशांति फैलाने की कोशिश नहीं की। घर जिस घर से पत्थर निकलेगा उस घर पे बुलडोजर चलेगा। ये जो रणनीति और ये जो लॉ है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ऐसे मदरसे और मस्जिदें गिरनी और सील होनी चाहिए जो अवैध हैं, जो गलत तरीके से बनी है और जो सरकारी भूमि को इंक्रोचमेंट करके बनी है। जी, फाइनल। जी। तो आपने देखा कि क्या थी कहानी और कैसे रातों रात गायब हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में मस्जिदें और मजारे, खास करके योगी आदित्यनाथ जी के समय में और उनके शासनकाल में। कुल मिलाकर कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक जादूगर भी हैं। उनके बारे में तो अभी कह रहे वो तो जादूगर हैं। और रातों रात इंक्रोचमेंट, मस्जिदें, यहाँ तक कि मलबा भी दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। तो आपने सुना किस तरीके से श्रीकांत सर ने इस खबर को निकाल के लाया और आपके सामने रखा। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए, ताकि हमारा ये प्रयास आपके और आपके दोस्तों तक और ज्यादा पहुंचे। और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा जो भी नया वीडियो आएगा वो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री।